हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम C++ लैंग्वेज यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है जिसके अंदर हम स्टूडेंट रिज़ल्ट को सॉर्ट करेंगे और यूज़र से हम ऑप्शंस लेंगे कि हमें रिज़ल्ट को किस कॉलम पे सॉर्ट करना है। इस प्रोग्राम का एक ट्रायल रन करके हम प्रोग्राम के स्टार्ट में ही प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही देखेंगे क्या इसका इनपुट रहेगा, क्या आउटपुट रहेगा। उससे पहले हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या सीखने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में हम न्यू कॉन्सेप्ट जो हैंडल करने वाले हैं उसमें फाइल हैंडलिंग, जिसके अंदर फाइल रीडिंग एंड राइटिंग हम हैंडल करेंगे। आउटपुट फॉर्मेटिंग हम स्टडी करेंगे कि कैसे आउटपुट को एक टेबुलर फॉर्म में अच्छे तरीके से हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं या टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। और C++ में वेक्टर्स कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। वेक्टर्स डायनेमिक अरेज की तरह वर्क करता है जिसके अंदर कि हम कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं डायनेमिकली। तो एक फिक्स्ड साइज नहीं रहता इस वेक्टर का साइज एज पर रिक्वायरमेंट हम ऑब्जेक्ट ऐड करके या ऑब्जेक्ट रिमूव करके चेंज कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का फ्लो क्या रहेगा वो हम देखते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम CSV फाइल से रीड करेंगे। CSV मीनिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। उसका मैं आपको एक एग्जांपल अभी स्क्रीन पे शो करूँगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि CSV फाइल कैसा होता है। उसके लिए हम एक डेटा फाइल स्टडी करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का कंटेंट हमने एक CSV फाइल के अंदर सेव कर रखा है जिसके अंदर की 20 स्टूडेंट्स की डिटेल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एवरी वैल्यू इज एनक्लोज्ड इन अ डबल कोट एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द ज्वाइनिंग वैल्यू बाय अ कॉमा। तो पहले रिकॉर्ड की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड में रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो पहले रिकॉर्ड में पंकज सक्सेना विद रोल नंबर 1 95, 99 और 92 इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के मार्क्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से हर रिकॉर्ड में हम देखेंगे कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, कॉमा के साथ हर वैल्यू सेपरेटेड है और हर वैल्यू डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज्ड है। तो इस तरीके से इस फाइल के अंदर हमारे 20 रिकॉर्ड्स हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम फाइल हैंडलिंग सीखेंगे जिसके अंदर कि हम इस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से डेटा रीड करके उससे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स का एरे क्रिएट करेंगे। लास्ट प्रोग्राम में आपको याद होगा कि हमने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट किया था ऑन नेम ऑफ स्टूडेंट्स। इस प्रोग्राम में हम वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी डायनामिकली क्रिएट करेंगे फ्रॉम दिस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। प्रोग्राम के अंदर हमारा ऑप्शन है, हम फाइल नेम दे के डिफरेंट फाइल नेम से डिफरेंट डेटा रीड कर सकते हैं। ये सब कुछ डायनेमिक है। हम जितने भी चाहें उतने रिकॉर्ड्स, उतने डेटा सेट्स को हम प्रोसेस कर सकते हैं। डेटा रीड करके नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, क्रिएट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स का हम एक एरे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एरे हैंडलिंग के लिए हमने वेक्टर ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। हम वेक्टर क्रिएट करेंगे जो एक डायनेमिक एरे का ही एक टाइप है। उसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे किस कॉलम पे हमें उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो हैं स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स मार्क्स। और एक और कैलकुलेटेड कॉलम जो हम यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं वो रहेगा टोटल मार्क्स। तो स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और टोटल मार्क्स। हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा इसे सॉर्ट करने का एरे को, वो स्टूडेंट नेम के ऊपर रहेगा अल्फ़ाबेटिकली, फिर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और टोटल मार्क्स के ऊपर रहेगा रिवर्स ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इन केस मैं कहता हूँ इंग्लिश के ऊपर हमें सॉर्ट करना है तो टॉप स्कोरर इंग्लिश का जो है सबसे टॉप पे आएगा लिस्ट में और उसके नीचे का स्कोरर, इस तरह से रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें ये डाटा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स या टोटल मार्क्स के ऊपर मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन यूजर इनपुट यहाँ पे क्या देता है। नेक्स्ट स्टेप है राइट फॉर्मेटेड आउटपुट टू स्क्रीन। यूजर से इनपुट लेने के बाद हमें वो आउटपुट, सॉर्टेड आउटपुट स्क्रीन पे एक टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करनी है ताकि वो इजीली यूज़र उसको इंटरप्रेट कर सके, एनालाइज कर सके डेटा को। और फिर हमने यूज़र को ऑप्शन देना है कि वो फॉर्मेटेड आउटपुट जो है उसे टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करना चाहता है यानी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये पूरे स्टेजेस रहेंगे इस प्रोग्राम में। अब हम इस प्रोग्राम का एक रन करके देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करेगा और रन करने के बाद हम उसके कोड के अंदर जाएंगे और कोड को स्टडी करेंगे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। हम देखेंगे कैसे कैसे डिफरेंट एरियाज प्रोग्राम के वर्क कर रहे हैं, रीडिंग फ्रॉम द फाइल, क्रिएटिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सॉर्टिंग द ऑब्जेक्ट्स, फिर राइटिंग फॉर्मेटेड आउटपुट टू स्क्रीन और राइट फॉर्मेटेड आउटपुट टू टेक्स्ट फाइल। चलते हैं पहले इस प्रोग्राम का एक ट्रायल रन करते हैं। मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लूँगा और स्पेसिफिक कोड डायरेक्टरी में जाके
मैं ऑलरेडी इस प्रोग्राम को कंपाइल कर चुका हूँ, तो मैं सीधे ही मेन कंपाइल्ड फाइल जो है यहाँ पे रन करूँगा। सो स्क्रीन पे हम मैसेज देख रहे हैं, वेलकम टू द स्टूडेंट रिजल्ट सॉर्टिंग प्रोग्राम, इनपुट द नेम ऑफ रिजल्ट फाइल टू बी प्रोसेस्ड। अब इस प्रोग्राम में स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो डेटा फाइल्स हैं जिनको प्रोसेस करना है वो हमने एक डेटा फोल्डर में स्टोर कर रखी हैं, और जो आउटपुट फाइल्स हैं वो हम आउटपुट फोल्डर में स्टोर करेंगे। सो लेट अस से मेरे पास डेटा जो क्लास 7.csv आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये डेटा फोल्डर के अंदर स्टोर्ड है। इसी तरीके से क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 एज पर रिक्वायरमेंट जितने भी स्टूडेंट्स के डेटा सेट्स, रिजल्ट सेट्स हम यहाँ डेटा सेट्स लेना चाहते हैं वो हम यहाँ पे एज CSV फाइल्स इस फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही क्लास का डेटा है फिलहाल, तो हम क्या करेंगे, क्लास 7.csv यहाँ पे डेटा फाइल का नाम एंटर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है, विच पैरामीटर वुड यू लाइक टू सॉर्ट ऑन। सो कॉलम्स हैं, स्टूडेंट नेम, ओवरऑल रैंकिंग, इंग्लिश रैंकिंग, हिंदी रैंकिंग, मैथ्स रैंकिंग, और उसके बाद आप नीचे देखते हैं कि एंटर द नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू योर चॉइस, 0 फॉर नो सॉर्टिंग। सो इन केस मुझे डेटा एज इट इज देखना है जैसा कि फाइल के अंदर एग्जिस्ट करता है रोल नंबर वाइज, तो मैं 0 ऑप्शन दे सकता हूँ यहाँ पे, तो रोल नंबर वाइज डेटा मुझे स्क्रीन पे आउटपुट के अंदर दिख जाएगा। अब यहाँ पे हम एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं। लेट अस से मैं कहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट नेम कॉलम पे मुझे सॉर्ट करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो यहाँ पे चॉइस 1 दे दूंगा, एंटर प्रेस करूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप है, मेरे से नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की ऑप्शन पूछी जा रही है यहाँ पे कि क्या मुझे फाइल के अंदर के सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं, मीन्स ऑप्शन 1, या टॉप के 10 देखने हैं ऑप्शन 2, या बॉटम के 10 रिकॉर्ड्स देखने हैं ऑप्शन 3। सो सबसे पहले क्योंकि ये फर्स्ट ट्रायल रन है तो हम ऑल रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। 1 यहाँ पे टाइप करके मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो अब क्या होना चाहिए, नेम्स के ऊपर सॉर्टेड इस फाइल का सारा कंटेंट मुझे टेबुलर फॉर्मेट में दिखना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और टोटल इज अ कैलकुलेटेड कॉलम। फाइल के अंदर नहीं है लेकिन हमने कोड के थ्रू जनरेट किया हुआ है, जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स मार्क्स को हमने टोटल करके उसका आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले किया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं इसमें स्टूडेंट्स के नेम के ऊपर अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्ट होगी ये लिस्ट, और हमें पूरी की पूरी लिस्ट टेबुलर फॉर्मेट में दिख गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि वुड यू लाइक टू सेव द एंटायर सॉर्टेड लिस्ट टू अ फाइल, येस और नो। अब फाइल में स्टोर करने का एडवांटेज ये रहता है कि ट्रायल रन के, टेस्ट रन के बाद इन केस मुझे बाद में वो कंटेंट देखना है या वो बाद में प्रिंट करना है तो मैं वो फाइल में स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ ऑलरेडी एक फाइल एग्जिस्ट कर रही है क्लास 7 result.txt। सो इसको एज इट इज़ रहने दे सकते हैं या इसको रिमूव भी कर देते हैं ताकि हम फिर से एक नई फाइल जनरेट कर देते हैं। सो यहाँ पे जो फाइल का नेम, पहले तो मैं येस करूँगा, वुड यू लाइक टू सेव द एंटायर सॉर्टेड लिस्ट टू फाइल, मैंने यहाँ पे येस कर दिया। अब मुझे फाइल का नेम एंटर करना है। सो नेम जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, तो क्लास 7, राइट। सो रिजल्ट या नेम सॉर्टेड ऑन नेम, राइट। सो क्लास 7 नेम सॉर्ट, इंग्लिश सॉर्ट, हिंदी सॉर्ट, राइट। इस तरीके से मैं कुछ भी नॉमेनक्लेचर यहाँ पे दे सकता हूँ। तो मैं क्लास 7 रिजल्ट ही यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ और txt एक्सटेंशन फाइल को दे देता हूँ और एंटर प्रेस करूँगा जैसे ही, तो ये फाइल आप देखेंगे आउटपुट के अंदर ये फाइल क्लास 7 result.txt फिर से जनरेट होगी। मैंने पहले डिलीट कर दी थी। तो यहाँ पे आप देखिए हेडिंग क्या है, सॉर्टिंग क्राइटेरिया स्टूडेंट नेम, रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स ऑल, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड टोटल, राइट। सो ये सारा का सारा कंटेंट हमें यहाँ पे इस फाइल के अंदर नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा वेरिएशन करके देखते हैं। हमें यहाँ पूछा गया वुड यू लाइक टू सॉर्ट अनदर रिजल्ट सेट, तो मैं यस कर देता हूँ। मैं फिर से इसे सॉर्ट करता हूँ। अब की बार मैं इसको इंग्लिश मार्क्स के ऊपर सॉर्ट करता हूँ। सो टॉपर इंग्लिश का जो है सबसे ऊपर नजर आएगा और उसके बाद नेक्स्ट लेवल जिसके मार्क्स कोड है इंग्लिश में वैसे नजर आएंगे। तो इनपुट फाइल तो यहाँ पे सेम ही है, डेटा फाइल तो सेम है। 7th क्लास का रिजल्ट हम प्रोसेस कर रहे हैं तो क्लास 7.csv इनपुट फाइल है और इंग्लिश रैंकिंग के ऊपर मुझे सॉर्ट करना है कॉलम पे, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे चूज करूंगा मैं। और यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड्स, टॉप 10, बॉटम 10। सो टॉप 10 रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सॉर्टिंग क्राइटेरिया इंग्लिश मार्क्स, रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स, टॉप 10 और टॉप 10 स्कोरर इंग्लिश के मुझे यहाँ पे लिस्ट आउट हो गए। और इस रिजल्ट को मैं एक फाइल में सेव करता हूँ, txt फाइल, और txt फाइल का नेम हम देते हैं क्लास 7 इंग्लिश टॉप 10, राइट। और .txt इसका एक्सटेंशन रहेगा और एंटर प्रेस कर देते हैं, राइट। अब
यहाँ पे आप देखिए कि आउटपुट में क्लास 7 इंग्लिश टॉप 10.txt करके एक फाइल जनरेट होगी, जिसके अंदर कंटेंट अगर हम देखेंगे तो जो डिस्प्ले कंटेंट हमें दिख रहा है वही कंटेंट इस फाइल के अंदर होगा। सॉर्टिंग क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और टोटल कॉलम्स हैं, और टॉपर इंग्लिश का सबसे ऊपर है, और उसके बाद सेकंड टॉपर, थर्ड, सो ऑन, रिड्यूसिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अब आप प्रोग्राम का पूरा फ्लो समझ गए होंगे, कैसे हम एक यूजर स्टूडेंट नेम के ऊपर सॉर्ट कर सकते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, या टोटल अगर मुझे ओवरऑल टॉपर देखना है तो उसके ऊपर मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। फिर से एक रिजल्ट सेट मैं सॉर्ट करके देखता हूँ, ओवरऑल टॉपर के लिए अब देते हैं हम, तो यस करते हैं, और फिर से फाइल नेम हम सेम देते हैं जिसे प्रोसेस करना है, class 7.csv। बट अब जो है वो हम ओवरऑल रैंकिंग के ऊपर सॉर्ट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2, और ये मेरी चॉइस है, मैं ऑल रिकॉर्ड्स ले सकता हूँ 1, और ये मैं देखता हूँ कि जो ओवरऑल रैंकिंग है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे टॉप रैंकर है, टॉप स्कोरर है, उसका नेम सबसे ऊपर है त्रिभुवन दास करके यहाँ पे, विद अ टोटल स्कोर ऑफ 294। उसके बाद पंकज सक्सेना है विद द स्कोर ऑफ 286, सो ऑन, रिड्यूसिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो टोटल मार्क्स है स्टूडेंट्स के, उसमें हमें ये लिस्ट सॉर्ट आउट होके यहाँ पे मिल गई। अब मैं इसको एक टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव करता हूँ, और उसका भी डिस्क्रिप्टिव नेम देता हूँ क्लास 7। अब यहाँ पे ये ओवरऑल स्कोर है, राइट, सो ओवरऑल .txt, राइट। सो वुड यू लाइक टू सॉर्ट अनदर रिजल्ट सेट? नो। सो यहाँ पे हम देखते हैं क्लास 7 overall.txt फाइल भी आउटपुट फोल्डर के अंदर जनरेट हो चुकी है यहाँ पे, और जब मैं इसके कंटेंट को व्यू करता हूँ तो वो कंटेंट सेम है जो स्क्रीन पे मुझे डिस्प्ले हुआ। सो अब इस प्रोग्राम रन के बाद आप पूरा का पूरा फ्लो समझ गए होंगे कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए क्या करता है। CSV फाइल को हम इनपुट लेते हैं, उसको हम रीड करते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, फिर यूज़र को चॉइस देते हैं कि उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूज़र किस कॉलम पे सॉर्ट करना चाहता है, उस कॉलम पे सॉर्ट करके उसे डिस्प्ले कर देते हैं, और फिर चॉइस देते हैं कि क्या वो उसे टेक्स्ट फाइल में सेव करना चाहता है या नहीं करना चाहता। सिर्फ डिस्प्ले भी चाहता है तो वो भी पॉसिबल है, वहाँ पे नो कर देंगे तो टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव नहीं होगा। तो आइए चलते हैं, अब हम अपने कोड को स्टडी करते हैं कि कैसे हमने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, कैसे अपने स्टूडेंट के रिजल्ट को रीड किया CSV फाइल से, उसे प्रोसेस किया, और यूज़र के चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी कॉलम पे वो यूज़र चॉइस करता है उस कॉलम पे हमने सॉर्ट करके यूज़र को डिस्प्ले किया। तो सबसे पहले हम मेन प्रोग्राम में चलते हैं, main.cpp में, जिसके अंदर कि हम ये पूरा जो मेन प्रोग्राम है इसका लूप रन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम यूज़र से इनपुट्स ले रहे हैं, और इसके अंदर हम डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट हेडर फाइल्स यूज़ करके ये प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करूँगा, आपके स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे लाइन नंबर 11 पे आप देख रहे हैं इंक्लूड constant.h, और लाइन नंबर 12 पे इंक्लूड student.h। सो constant.h और student.h दो हेडर फाइल्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। constant.h का मैं कंटेंट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ कॉन्स्टेंट्स लिए हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, जिनके अंदर हमने रेफरेंस के लिए कॉलम के नेम्स को इंटीजर्स के साथ मैप किया, ताकि लेटर ऑन इन द कोड हमें स्विच स्टेटमेंट्स या इफ स्टेटमेंट्स यूज़ करना ईजियर हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो कॉलम नेम्स है नन मीन्स ये सॉर्टिंग क्राइटेरिया के कॉलम्स के जो नंबर्स हैं, सॉर्टिंग क्राइटेरिया के लिए जो कॉलम नंबर यूज़ करते हैं, तो नन मीन्स नो कॉलम, तो 0, स्टूडेंट नेम 1, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ओवरऑल। सो 0 से लेकर 5 तक हमारे सॉर्टिंग क्राइटेरिया के ऑप्शन हैं यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो है रिक्वायर्ड रिकॉर्ड कॉन्स्टेंट्स का ब्लॉक, जिसके अंदर के ऑल 0 के साथ मैप्ड है, टॉप 10 1 और बॉटम 10 2। तो यूज़र चॉइस जो है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्ट करेंगे, और इन कॉन्स्टेंट की मैपिंग्स के हिसाब से हम कोड में इसको सिंप्लीफाई करके कंपैरिजंस यहाँ पे कर सकते हैं। सो मेन प्रोग्राम में हम फिर से चलते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट हेडर फाइल भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। सो स्टूडेंट हेडर फाइल का स्ट्रक्चर और कंटेंट अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट फाइल के अंदर एक स्टूडेंट के नाम से क्लास है, और स्टूडेंट क्लास के अंदर ही उसके प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स और इसके मेथड्स हैं, जो इस पूरी की पूरी हेडर फाइल के अंदर ये स्टूडेंट क्लास ही हमारी कंटेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट क्लास कोर है इस पूरी एप्लीकेशन का। स्टूडेंट क्लास के अंदर हमारे फंक्शंस हैं, जो कि फाइल से एक फंक्शन आप देखिए यहाँ पे रीड रिकॉर्ड्स करके आपको लाइन नंबर 24 पे नज़र आ रहा है, रीड रिकॉर्ड्स स्ट्रिंग इनपुट फाइल। दूसरा फंक्शन यहाँ पे राइट रिकॉर्ड्स है,
जिसके अंदर कंटेंट है, डेटा है, आउटपुट फाइल है, सॉर्ट क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, और फिर डिस्प्ले करके फंक्शन है जो कंटेंट करंटली वेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करता है उस कंटेंट को स्क्रीन पे फॉर्मेटेड आउटपुट में डिस्प्ले करता है। और उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट जो मेन फंक्शन है जो कि इस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्शन सॉर्ट मेथड के थ्रू सॉर्टिंग करता है। तो ये जो सारे मेथड्स हैं, रीड रिकॉर्ड्स, राइट रिकॉर्ड्स, डिस्प्ले और सिलेक्शन सॉर्ट, इन सभी मेथड्स को हम मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे, यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो क्लास है, स्टूडेंट क्लास के अंदर रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, ये मेंबर्स हैं हमारे, ये प्रॉपर्टीज़ हैं और ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए हमने गेटर और सेटर फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, गेट फंक्शन और सेट फंक्शन। सो गेट फंक्शन से ये प्रॉपर्टी की वैल्यू हम किसी कॉलिंग प्रोग्राम में रीड कर सकते हैं। सो गेट रोल नंबर, गेट नेम, गेट इंग्लिश, गेट हिंदी, गेट मैथ्स और गेट टोटल, ये हमारे फंक्शंस हैं जो हमें ये वैल्यू एक्सेस करवाते हैं किसी कॉलिंग प्रोग्राम में। और सेट फंक्शंस के थ्रू हम इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, उनको न्यू वैल्यूज़ दे सकते हैं। सेट रोल नंबर, सेट नेम, सेट इंग्लिश, सेट हिंदी, सेट मैथ्स, ये 5 हमारे फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम ये 5 प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकते हैं। अब फिर से हम मेन प्रोग्राम में चलते हैं और देखते हैं हमने कैसे ये पूरा फ्लो प्रोग्राम का क्रिएट किया। तो जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था, प्रोग्राम का पहला पार्ट क्या है, वी हैव टू रीड द रिकॉर्ड फ्रॉम द CSV फाइल। सो उस पार्ट से पहले यूज़र इंटरफेस के लिए हमें एक मेन्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, राइट। सो मेन्यू के थ्रू यूज़र हमारे प्रोग्राम को के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको ऑप्शंस देता है और अपनी चॉइसेस करता है। सो इस मेन्यू इंटरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे एक डू लूप चला दी यहाँ पे, और उस डू लूप में अगर आप देखेंगे लाइन नंबर 22 पे ये डू लूप स्टार्ट होती है और इस डू लूप के एंड में लाइन नंबर 119 पे वाइल आंसर इक्वल यस। सो इन केस जब तक एक आंसर वेरिएबल में यस वैल्यू, वाई वैल्यू नहीं जाएगी, तब तक ये डू लूप कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेलकम टू द स्टूडेंट रिजल्ट सॉर्टिंग प्रोग्राम, हमने एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया और उसके बाद जैसे हम इस डू लूप के अंदर एंटर किए, सो हमने वहाँ पे इनपुट द नेम ऑफ रिजल्ट फाइल टू बी प्रोसेस्ड करके वहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले किया और जो कंटेंट है उसके आंसर वेरिएबल में एक्सेप्ट कर लिया। लाइन नंबर 29 पे आप देखते हैं कि ये जो इनपुट वैल्यू है आंसर, लेटर से हम जब प्रोग्राम रन कर रहे थे, मैंने आपको एक डेमो रन करके दिखाया, तो आंसर में मैंने class 7.csv करके आंसर वहाँ पे इनपुट किया था। सो इन केस जब मैं आंसर class 7.csv इनपुट करता हूँ तो जो स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास के रीड रिकॉर्ड्स मेथड को डेटा स्लैश class 7.csv वैल्यू पास हो जाती है। रीड रिकॉर्ड्स इस वैल्यू को यूज़ करके सारे के सारे रिकॉर्ड्स को एक वेक्टर में रीड कर लेता है, जिस वेक्टर का ईच एंड एवरी मेंबर इज अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। सो ये हमारा रीड रिकॉर्ड्स जो मेथड है, इसका टास्क, ये इसका मेन पर्पस है रीड रिकॉर्ड्स का। सो हम अभी इसको देखते हैं कि रीड रिकॉर्ड्स कैसे काम करता है। पहले हम ओवर एक बर्ड आई व्यू लेते हैं प्रोग्राम का, राइट। अब हमने ये मान लिया कि जो रीड रिकॉर्ड्स है वो पूरा का पूरा कंटेंट रीड करता है, स्टूडेंट जो भी फाइल को पॉइंट करते हैं class 7.csv, और पूरा कंटेंट एक वेक्टर फॉर्मेट में डेटा करके वेरिएबल में स्टोर कर देता है। अब सारा कंटेंट हमारे पास डेटा वेरिएबल में है, तो डेटा वेरिएबल को प्रोसेस करेंगे तो हम कंटेंट को सॉर्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके साथ कुछ भी प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट एक जो वाइल ट्रू लूप यहाँ पे रन की, वो हमने एक यूज़र से चॉइस लेने के लिए की, जिसके अंदर हम यूज़र से सॉर्टिंग क्राइटेरिया की चॉइस ले रहे हैं यहाँ पे, कि स्टूडेंट नेम पे, ओवरऑल रैंकिंग पे, इंग्लिश रैंकिंग, हिंदी रैंकिंग, मैथ्स रैंकिंग पे, या इन केस सॉर्टिंग करनी ही नहीं है तो 0, तो 0 से लेकर 5 तक चॉइस हम लेंगे। वाइल ट्रू लूप लेने का रीज़न ये है कि इन केस हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना आंसर को चेक करते हैं वैलिड वैल्यूज़ के लिए। सो आप देख रहे हैं कि इफ़ कंस्ट्रक्ट हमने स्टार्ट किया यहाँ पे लाइन नंबर 43 पे, इफ़ आंसर इक्वल टू 0 तो सॉर्टिंग क्राइटेरिया नन। तो हम ये कांस्टेंट डॉट एच में देख चुके हैं कि सॉर्टिंग क्राइटेरिया के जो वेरिएबल्स की नन, स्टूडेंट नेम, ओवरऑल, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स हमने वैल्यूज़ वहाँ पे ली थी। ये कांस्टेंट्स हैं हमारे, जो कैपिटल केस में हम यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन यूज़र आंसर में क्या इनपुट देता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम सॉर्टिंग क्राइटेरिया वेरिएबल में रिस्पेक्टिव वैल्यू हम अपनी स्टोर कर लेते हैं। 0 देता है तो नन, 1 देता है तो स्टूडेंट नेम, सो ऑन अप टू
मैथ्स तक 5 इन केस मैथ्स रहता तो, और इन केस इफ कंडीशन अप टू 5 तक हमने मैच की, एल्स मीन्स इन केस 0 से लेकर 5 के अलावा यूजर को इनपुट देता है तो उस केस में क्या होना चाहिए, इनवैलिड इनपुट, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज एंटर 0 to 5 एंड कंटिन्यू। सो जो लूप है वाइल ट्रू लूप के कंटिन्यू स्टेटमेंट से वो नेक्स्ट आइटरेशन में मूव कर जाएगा, जबकि इन केस यूजर राइट इनपुट देता है 0 से लेकर 5 तक तो ब्रेक जो स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट हमें वाइल ट्रू लूप से बाहर ले आती है। ये हो गया मेन्यू का फर्स्ट पार्ट। अब मेन्यू के सेकंड ऑप्शन में हम यूजर से क्या इनपुट ले रहे हैं कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू डिस्प्ले इन द आउटपुट। फिर से हमने वाइल ट्रू लूप रन की और इन केस वैलिड इनपुट यूजर देता है 1 से लेकर 3 तक, सो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अपने वेरिएबल को सेट कर लेंगे, रिक्वायर्ड वेरिएबल ऑल टॉप 10 बॉटम 10, और इन केस इनवैलिड इनपुट है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के थ्रू हम वाइल लूप के नेक्स्ट आइटरेशन में चले जाएंगे, फिर से यूजर को यही ऑप्शंस डिस्प्ले होंगी और फिर से प्रॉम्प्ट किया जाएगा नए इनपुट के लिए। सो इनपुट्स लेने के बाद जो नेक्स्ट टास्क इन हैंड है वो है इस इनपुट के बेस पे डेटा को सॉर्ट करना। सो स्टूडेंट क्लास का सिलेक्शन सॉर्ट मेथड हम कॉल करते हैं, उससे हम डेटा की वैल्यू पास करते हैं और सॉर्टिंग क्राइटेरिया पास करते हैं कि हमें सॉर्ट करना है स्टूडेंट नेम पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स ओवरऑल, या करना ही नहीं है तो डिपेंडिंग अपॉन दैट 0 से लेकर 5 तक जो भी वैल्यू हम है वो सिलेक्शन सॉर्ट मेथड को अलॉन्ग विद द डेटा पास करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट मेथड है डेटा को स्पेसिफिक कॉलम में सॉर्ट कर देता है और उसके बाद हम स्टूडेंट के डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं जो कि ये जो डेटा है उसे एक फॉर्मेटेड लेआउट में स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। अब स्टूडेंट क्लास के जो मेथड्स हैं उनको भी हम अभी स्टडी करेंगे। अभी हम बर्ड आई व्यू ले रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये प्रोग्राम में ये फंक्शन ऐसे बिहेव करता है, उसका प्रोग्राम के अंदर उस फंक्शन का कंटेंट क्या है उसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो ये आउटपुट दिखाने के बाद, डिस्प्ले करने के बाद हम यूज़र से फिर से एक ऑप्शन लेते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं यूज़र को, वुड यू लाइक टू सेव द एंटायर सॉर्टेड लिस्ट टू अ फाइल, यस नो। इन केस इफ आंसर इक्वल टू यस, आप लाइन नंबर 108 पे देख रहे हैं, तो हम यूज़र से एक फाइल का नेम इनपुट लेते हैं और नेम इनपुट जो यूज़र वहाँ पे देता है उसे आंसर वेरिएबल में पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया class 7 result.txt, सो आंसर वेरिएबल में class 7 result.txt नेम आ जाएगा फाइल का, आउटपुट स्लैश class 7 result.txt फाइल का पूरा पाथ है, तो फाइल जो है आउटपुट फोल्डर के अंदर स्टोर यहाँ पे होगी। अब लाइन नंबर 113 पे हम देख रहे हैं कि हम स्टूडेंट क्लास के राइट रिकॉर्ड्स मेथड को कॉल करते हैं, उससे पूरा का पूरा डेटा पास करते हैं स्टूडेंट्स का, फाइल का नेम पास करते हैं, सॉर्टिंग क्राइटेरिया पास करते हैं कि किस कॉलम पे सॉर्ट है वो डेटा पूरा का पूरा और कितने रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड है वो भी हम यहाँ पे पास करते हैं। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डिस्प्ले, जो मेरा सिलेक्शन सॉर्ट मेथड है स्टूडेंट क्लास का, वो पूरे के पूरे डेटा को सॉर्ट कर चुका है। अब डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में है, अब मैं डिस्प्ले मेथड को सॉर्टिंग क्राइटेरिया और रिक्वायर्ड क्यों पास कर रहा हूँ, या मैं राइट रिकॉर्ड्स मेथड को सॉर्टिंग क्राइटेरिया और रिक्वायर्ड क्यों पास कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ टॉप के हेडिंग को जनरेट करने के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मुझे टॉप पे हेडिंग चाहिए ना, सॉर्टिंग क्राइटेरिया क्या है, स्टूडेंट नेम, इंग्लिश मार्क्स, हिंदी मार्क्स, मैथ्स मार्क्स, रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑल टॉप 10 बॉटम 10। सो ये आउटपुट की ये जो हेडिंग है इसको जनरेट करने के लिए मैं ये सॉर्टिंग क्राइटेरिया रिक्वायर्ड पास कर रहा हूँ। डेटा की कोई भी प्रोसेसिंग में डिस्प्ले और राइट रिकॉर्ड्स फंक्शन में नहीं करता, मीन्स डेटा को मैनिपुलेट नहीं करता, सिर्फ डेटा को यूज़ करता हूँ डिस्प्ले करने के लिए या उस डेटा को फाइल के अंदर राइट करने के लिए। नेक्स्ट, ये जब राइट रिकॉर्ड्स फंक्शन हम पास कर देते हैं, कॉल कर लेते हैं और फाइल के अंदर डेटा राइट हो जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है हम यूज़र से इनपुट लेते हैं कि वुड यू लाइक टू सॉर्ट अनदर रिजल्ट सेट, येस और नो। और इन केस यूज़र येस से रिप्लाई करता है वाई, स्मॉल वाई से, तो ये लूप डू वाइल लूप फिर से नेक्स्ट आइटरेशन में चली जाएगी। यूज़र को मेन्यू का फर्स्ट ऑप्शन फिर से नज़र आएगा जिसके अंदर वो फाइल का नेम चॉइस कर सकता है और फिर उसके बाद वो डिफरेंट ऑप्शंस, किस कॉलम पे सॉर्ट करना है, कितने रिकॉर्ड्स उसको चाहिए, इस तरीके से यूज़र की ये प्रोग्राम नेक्स्ट आइटरेशन में चला जाएगा। उसमें उसी फाइल को डिफरेंट तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं या हम किसी और फाइल को, किसी और क्लास की फाइल को
भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो जब तक हम यूज़र प्रोग्राम से बाहर नहीं आता है तब तक वो कितनी भी फाइल्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसेस कर सकता है। अब बात करते हैं अब हम स्टूडेंट क्लास के अंदर चलते हैं और बारी बारी से ये रीड रिकॉर्ड्स, राइट रिकॉर्ड्स, डिस्प्ले और सिलेक्शन सॉर्ट मेथड्स को स्टडी करते हैं। तो चलते हैं student.h के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीड रिकॉर्ड्स। सो रीड रिकॉर्ड्स में हमें एक इनपुट फाइल यहाँ पे मिल गई, स्ट्रिंग इनपुट फाइल, और जो डेटा है वो सारा का सारा हमारे पास ऑलरेडी अभी डेटा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, डेटा वेक्टर, और उसके अंदर हमें डेटा रीड करना है, राइट। सो हम आइट्रेशन लूप में चलेंगे, राइट। सो हमने एक IF स्ट्रीम, इनपुट फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया fin के नाम से, जिससे हम इनपुट फाइल पॉइंटर पास कर दिया। अब ये fin ऑब्जेक्ट इनपुट फाइल पे पॉइंट करता है, हम इसके थ्रू इनपुट फाइल को रीड कर सकते हैं। सो लाइन नंबर 35 पे हम देखते हैं कि इफ़ fin डॉट इज ओपन। अब हम इस फाइल को रीड करने के लिए ओपन कर चुके हैं, राइट। सो चेक करने के लिए, जस्ट टू प्रिवेंट एनी एरर, हम देखते हैं इफ fin डॉट इज ओपन देन वाइल fin डॉट गुड। मीन्स जब तक जो फाइल पॉइंटर है उसके अंदर कंटेंट है, उसके अंदर रीड करने के लिए कुछ कंटेंट है, टिल देन यू कीप ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस गेट लाइन fin कॉमा लाइन। सो गेट लाइन फंक्शन क्या करता है C++ में, जो भी उसे फाइल पॉइंट, जो भी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बेसिकली दिया जाता है, वो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आपका कीबोर्ड भी हो सकता है, इनपुट स्ट्रीम, या यहाँ पे फाइल है। सो गेट लाइन फाइल पॉइंटर कॉमा मीन्स फाइल स्ट्रीम कॉमा लाइन। सो इस फाइल स्ट्रीम से एक लाइन ऑफ टेक्स्ट, टॉप लाइन ऑफ टेक्स्ट रीड होके हमारे लाइन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और लाइन वेरिएबल के अंदर अब हमें पता है, हम एक बार ओपन करते हैं डेटा, हम देखते हैं कि क्लास 7.csv में एक लाइन में क्या कंटेंट है। हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर पहली लाइन की बात करते हैं तो 1 पंकज सक्सेना 95 99 92। सो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं डिफरेंट, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। सो इन 5 वैल्यूज को रीड करने के लिए अब लाइन के अंदर ये 5 की 5 वैल्यूज कॉमा सेपरेट वैल्यूज यहाँ पे आ गई। लेकिन टास्क एट हैंड क्या है? टास्क एट हैंड है कि मुझे उनको रीड करना है, राइट, डिफरेंट वेरिएबल्स में। तो वो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से इस गेटलाइन मेथड की हेल्प लेता हूँ। गेटलाइन मेथड का एक जो गेटलाइन मेथड का एक यूजेज क्या है कि मैं एक स्ट्रिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स में से कंटेंट पिक कर सकता हूँ बेस्ड अपॉन द सेपरेटर। सो मैं जब कहता हूँ वाइल, लाइन नंबर 50 पे देखते हैं, मैं कहता हूँ वाइल गेटलाइन s कॉमा वर्ड कॉमा। सो इसका मीनिंग क्या है कि जो s करके स्ट्रिंग स्ट्रीम मेरा क्रिएट हुआ उस लाइन से, लाइन नंबर 44 में हम देखते हैं कि लाइन से हमने एक स्ट्रिंग स्ट्रीम क्रिएट कर दिया। तो स्ट्रिंग स्ट्रीम जो है वो भी एक स्ट्रीम की तरह, जैसे फाइल स्ट्रीम होता है, जैसे इनपुट स्ट्रीम होता है, तो स्ट्रिंग स्ट्रीम भी एक स्ट्रीम की तरह वर्क करता है। और गेट लाइन जो है उस स्ट्रिंग स्ट्रीम में से पर्टिकुलर वर्ड्स पिक कर सकता है गेट लाइन फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन अ सेपरेटर। अब जो स्ट्रिंग स्ट्रीम ऑब्जेक्ट s है उसके बीच में हमने सेपरेटर कॉमा यूज करके वर्ड पिक करने स्टार्ट कर दिए लूप में। सो पहला जब गेट लाइन मैं यहाँ पे पास करूंगा तो पहला वर्ड पिक होगा। जो पहला वर्ड है वो क्या है, यहाँ पे रोल नंबर है। student.h फाइल को देखते हैं। सो पहला वर्ड क्या है, सॉरी यहाँ पे क्लास 7.csv को देखते हैं। सो पहला वर्ड क्या है, 1। सो जब भी मैं ये कॉल करूंगा, गेट लाइन s कॉमा वर्ड कॉमा, सो कॉमा सेपरेटर के ऊपर पहला वर्ड मेरा यहाँ से रीड होके वर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। मीन्स डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज मेरा रोल नंबर। अब टास्क एट हैंड क्या रहेगा, मुझे तो रोल नंबर चाहिए, डबल कोट्स नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज करता हूँ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का, जिससे मैं 1 कॉमा वर्ड लेंथ -2 तक रीड करता हूँ। तो 1 कॉमा वर्ड लेंथ -2 का मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। सो लेट अस से अगर रोल नंबर रीड होता है 1 डबल कोट्स के अंदर, सो हमें पता है कि C++ में 0 बेस्ड एरेज हैं। सो 1 जो है, 0 जो इंडेक्स है वो किसका, डबल कोट्स का। 1 इंडेक्स किसका, 1 जो रोल नंबर दिख रहा है हमें यहाँ पे, और 2 इंडेक्स किसका, लास्ट के डबल कोट्स का। सो जब मैं कहता हूँ वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग 1 कॉमा वर्ड डॉट लेंथ -2, सो 1 मीन्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 जो कि हमारा 1 है, और रीड अप टू वर्ड लेंथ -2। अब वर्ड की लेंथ यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 3 लेंथ। जब देखेंगे इस वर्ड की लेंथ कितनी है, डबल कोट्स 1 और डबल कोट्स, तो 3 है। सो वर्ड लेंथ -2 मीन्स 1।
सो स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 1 एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 1 कैरेक्टर। सो फाइनली जब ये कमांड रन कर जाएगी तो वर्ड वेरिएबल के अंदर डबल कोट्स रिमूव करके जस्ट 1 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे एक कॉलम वेरिएबल आप देख रहे हैं कि लाइन नंबर 49 पे मैंने यूज़ किया। कॉलम वेरिएबल क्या है कि जब मैं इस पर्टिकुलर एस मीन स्ट्रिंग स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के अंदर से 1 बाय 1 पार्ट पिक करता जाता हूँ तो मुझे ये देखना है कि मैं कौन सा वाला उसमें से पार्ट पिक कर रहा हूँ। सो जब मैं पहला पार्ट पिक करता हूँ आई नो दैट इज रोल नंबर, सेकंड करता हूँ आई नो दैट इज नेम, थर्ड करता हूँ आई नो इट्स इंग्लिश, फोर्थ इज हिंदी एंड फिफ्थ इज मैथ्स। सो कॉलम वेरिएबल के थ्रू मैं ये कंट्रोल करता हूँ कि मैं चेक करता हूँ कि मैंने कौन सा वाला वहाँ से कंपोनेंट पिक किया। जब कॉलम 1 होगा तो आई नो रोल नंबर है, तो केस 1 मतलब कॉलम 1 है तो st मीन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट सेट रोल नंबर स्ट्रिंग टू इंटीजर वर्ड। सो हमें मालूम है कि जब यहाँ पे मैंने रीड किया डेटा, जो डाटा रीड किया वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है और मुझे जो यहाँ पर रोल नंबर चाहिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का वो मुझे इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए। तो stoi स्ट्रिंग टू इंटीजर फंक्शन है C++ का जो एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो stoi वर्ड से मेरा जो 1 है स्ट्रिंग फॉर्मेट से इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा और सेट रोल नंबर फंक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट के रोल नंबर में ये वैल्यू स्टोर कर देगा। नेक्स्ट इसी पैटर्न पे मैं नेम भी सेट करता हूँ, इंग्लिश मार्क्स सेट करता हूँ। अच्छा नेम में आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ भी कन्वर्जन फंक्शन यूज़ नहीं किया क्योंकि वर्ड जो ऑलरेडी स्ट्रिंग है और नेम भी स्ट्रिंग है, तो st.set नेम वर्ड। इंग्लिश के मार्क्स में आते हैं st.set इंग्लिश स्ट्रिंग टू फ्लोट। सो जो मार्क्स हैं इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के ये फ्लोट में है, डेसिमल्स में है, तो स्ट्रिंग टू फ्लोट यूज़ करके मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा स्टोर कर दिया, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के मार्क्स। सो इस टेक्निक से जब ये लूप रन करेगी तो 1 बाय 1, अब ये लूप जब रन कर रही है, जब मैं रीड कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग स्ट्रीम से, तो कॉलम प्लस प्लस करने से नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट वर्ड रीड होगा तो कॉलम 2 हो जाएगा, सो ऑन ये अप टू 5 तक यहाँ पे जाएगा। अब जब ये एक लाइन मेरी रीड हो जाती है तो इस लूप से मैं बाहर आ जाऊँगा और मेरा जो कमांड नेक्स्ट इन क्यू है वो है डेटा डॉट पुश बैक st। सो वेक्टर ऑब्जेक्ट में पुश बैक फंक्शन यूज़ करके मैं वेक्टर ऑब्जेक्ट में वेक्टर जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर फर्दर एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड रीड किया और वेक्टर के अंदर उस स्टूडेंट रिकॉर्ड को पुश कर दिया। सो वेक्टर के अंदर स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टोर हो गया। सो जब मैं इस रो से नेक्स्ट रो पे जाऊंगा और नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड करूंगा तो यही प्रोसेस फिर से रिपीट होगा और वेक्टर ऑब्जेक्ट में मेरा नेक्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड भी पुश हो जाएगा, सो ऑन टिल द फाइल इज गुड। तो जब तक फाइल से डेटा रीड होता रहेगा तब तक ये डेटा रीड होके इस पर्टिकुलर वेक्टर में पुश होता रहेगा और फाइनली जब हम इस लूप से बाहर आएंगे लाइन नंबर 93 पे तो रिटर्न डेटा से हम कॉलिंग प्रोग्राम को ये पूरा वेक्टर ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जिसके अंदर मेरी फाइल से रेड सारे रिकॉर्ड्स स्टूडेंट रिकॉर्ड्स ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होंगे। अब मेन में हम देखते हैं कि जब ये रीड रिकॉर्ड्स हमने कॉल किया था, सो ये जो रिटर्न डेटा है वो हमने एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल में स्टोर किया था। तो मेन में जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 29 डेटा इक्वल टू स्टूडेंट डॉट रीड रिकॉर्ड्स डेटा आंसर। सो जो भी इस पर्टिकुलर रीड रिकॉर्ड्स ने वेक्टर ऑब्जेक्ट जनरेट किया वो ये कॉलिंग प्रोग्राम को रिटर्न कर देगा और कॉलिंग मेन प्रोग्राम में ये डेटा करके वेरिएबल नेम में ये डेटा रिटर्न हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, हम देखते हैं कि ये जब रीड हो गए रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये तो पहला प्रोसेस था जो मैंने फ्लो आपको प्रोग्राम बताया, उसमें पहला था रीड द रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल। सो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप है उसे सॉर्ट करना, राइट। सो सॉर्ट करने के लिए सिलेक्शन सॉर्ट का जो लॉजिक है ये वही लॉजिक है जो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिलेक्शन सॉर्ट बताया था फॉर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वहाँ पे मैंने आपको एक ही कॉलम पे सिखाया था करना, राइट। मैंने सिर्फ नेम कॉलम पे सिखाया था आपको, बट यहाँ पे हम फ्लेक्सिबिलिटी ले आए अपने प्रोग्राम में, हमने यूजर को ऑप्शन दे दिया यूजर कैन सॉर्ट ऑन एनी चोजन कॉलम। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इनकेस आप मेरा पिछला वाला वीडियो आपने देखा होगा और उसको आप रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे एक ही कॉलम पे है, राइट। सो यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स है तो इफ कंस्ट्रक्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ा। और इफ कंस्ट्रक्ट में एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि नेम के केस में आप जनरली क्या होता है, जो भी आपके पास एक लिस्ट होती है नेम्स की, उसमें आप क्या करते हैं, आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं,
तो डिक्शनरी ऑर्डर में होता है तो सबसे जो डिक्शनरी ऑर्डर में पहला नेम होता है सबसे टॉप पे होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में वो नेम्स की लिस्ट रेडी होती है। लेकिन जब मैं मार्क्स की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे मार्क्स की लिस्टिंग जो है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। सो इसलिए जो नेम की जो सॉर्टिंग है और जो मार्क्स के डिफरेंट कॉलम्स की सॉर्टिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंशियल ये है कि नेम कॉलम की सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में है और मार्क्स कॉलम की सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये डिफरेंस है वहाँ पे। सो हमने क्या किया, यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रोग्राम के आई जे, आई मीन और आई मैक्स ये 4 वेरिएबल्स ले लिए और देखा कि इनके क्राइटेरिया मीन्स यूज़र ने अगर स्टूडेंट नेम कॉलम सेलेक्ट किया था तो हम पूरी लूप रन करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये कोर सिलेक्शन सॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये आपको मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, राइट। सो फॉर i इक्वल 0, i लेस देन साइज -1, i प्लस प्लस, तो पूरी लूप रन करेगी, उसके अंदर एक इंटरनल लूप रन करेगी जो करंट कंटेंट को बाकी कंटेंट के साथ कंपेयर करेगी। इन केस करंट कंटेंट जो है वो बाकी कंटेंट से स्मॉलर है किसी और कंटेंट से, तो आप जो पॉइंटर है वो स्मॉलर वाले वो इन केस जो आगे वाला कंटेंट है करंट कंटेंट से स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर को स्मॉलर वाले कंटेंट पे पॉइंट कर देंगे और फिर जब ये इनर लूप रन कर जाएगी तो फिर हम ये स्वैपिंग कर देंगे, जहाँ भी वैल्यू कम है उसको करंट वैल्यू से स्वैप कर देंगे, तो लीस्ट वैल्यू को हम करंट वैल्यू से स्वैप कर देंगे। तो इस तरीके से जब ये आउटर लूप का भी फुल आइटरेशन हो जाएगा तो हमारी जो ये अरे ऑब्जेक्ट है ये नेम पे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है नेम कॉलम पे सॉर्ट हो चुका होगा, ये हमें सॉर्टेड अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन केस यूज़र ने स्टूडेंट नेम कॉलम सेलेक्ट नहीं किया, तो वहाँ पे मिन की बात नहीं होगी, वहाँ पे मैक्स की बात होगी। अब मुझे करंट वैल्यू को लूप में आगे की वैल्यू से कंपेयर करना है कि अगर आगे की कोई भी वैल्यू जो है वो करंट वैल्यू से ज़्यादा है, सो मुझे क्या करना है, जो पॉइंटर है वो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे पॉइंट मुझे कर देना है। सो स्वैपिंग के केस में अब मिनिमम के लिए स्वैपिंग नहीं होगी, अब आगे कंटेंट कहीं ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला जो कंटेंट है वो स्वैप होके पहले आ जाएगा, और इस तरह से स्वैपिंग जब चलती रहेगी, जब आउटर फॉर लूप भी रन कर जाएगी तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड कॉलम के ऊपर मेरा कंटेंट सॉर्ट हो जाएगा। अब कैसे सिलेक्टेड कॉलम पे वर्क करते हैं, आप देखिए यहाँ पे अंदर स्विच लगा रखा है हमने, स्विच क्राइटेरिया। सो इन केस यूज़र ने ओवरऑल कॉलम सेलेक्ट किया तो मैं किन कॉलम को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं डेटा के टोटल कॉलम को कंपेयर कर रहा हूँ। इन केस यूज़र ने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है तो मैं डेटा के इंग्लिश कॉलम को कंपेयर कर रहा हूँ, मीन्स एक ऑब्जेक्ट के इंग्लिश कॉलम को दूसरे ऑब्जेक्ट के इंग्लिश कॉलम के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जब पूरी स्वैपिंग हो जाएगी तो इंग्लिश के ऊपर वो डेटा मेरा सॉर्टेड होगा। इन केस हिंदी सेलेक्टेड है तो मैं एक ऑब्जेक्ट के उसको डेटा को दूसरे के हिंदी के डेटा के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, राइट, कि मैक्सिमम कौन सा है, और सो ऑन इसी तरीके से मैथ्स और इसी तरीके से ओवरऑल। सो ये सब करने के बाद जब मैक्स वाला पॉइंटर मुझे मिलेगा तो मैं मैक्स वाला जो डेटा है उसको मैं स्वैप करके इस अरे के स्टार्टिंग में ले आऊँगा, और फाइनली जब आउटर फॉर लूप भी आइटरेट कर दूंगा तो फाइनली मेरा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्टेड कॉलम के ऊपर मुझे मिलेगा। तो सिलेक्शन सॉर्ट करने के बाद, समझने के बाद, अब हम चलते हैं डिस्प्ले के ऊपर कि कैसे डिस्प्ले फंक्शन वर्क करता है, कैसे ये कंटेंट को फॉर्मेटेड आउटपुट में दिखाता है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को हमने फॉर्मेटेड आउटपुट के उसमें दिखाया था, राइट। अब बात आती है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम यूज़र से ले रहे हैं कितने रिकॉर्ड्स, टॉप 10, बॉटम 10। सो एक तो फॉर्मेटिंग होगी और दूसरा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी हम कंट्रोल यहाँ पे कर रहे हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से और एंडिंग कहाँ से है, हमने लिस्ट को कहाँ से लेकर कहाँ तक दिखाना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे टॉप पे जो ये पहला ब्लॉक है लाइन नंबर 187 पे, यहाँ पे हम लेबल जनरेट कर रहे हैं। मुझे टॉप पे हेडिंग देना है, राइट, टॉप पे मुझे रिपोर्ट में हेडिंग देना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का हेडिंग आउटपुट में हमने जनरेट की थी डेमो रन में। सो यहाँ देखते हैं इंग्लिश टॉप 10, राइट, आप देख रहे हैं हेडिंग यहाँ पे सॉर्टिंग क्राइटेरिया इंग्लिश मार्क्स, रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स टॉप 10। सो ये सॉर्टिंग क्राइटेरिया इंग्लिश मार्क्स, रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स टॉप 10 जनरेट करने के लिए ये कंटेंट हमारा है जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इन केस यूज़र ने सॉर्ट क्राइटेरिया नन लिया तो मेरा लेबल नन रहेगा, नेम लिया तो स्टूडेंट नेम रहेगा, ओवरऑल लिया तो टोटल मार्क्स, इंग्लिश लिया तो इंग्लिश मार्क्स। इस तरीके से बेस्ड अपॉन यूज़र सिलेक्शन मैंने यहाँ पे हेडिंग के लिए लेबल जनरेट कर लिया। और दूसरा डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यूज़र को चाहिए तो मैंने यहाँ पे ऑल, टॉप 10, बॉटम 10 ये भी लेबल यहाँ पे जनरेट कर लिया। अब इस लेबल को मैं आगे यूज़ करूँगा डिस्प्ले करने के लिए। लाइन नंबर 209 पे आप देख रहे हैं कि सॉर्टिंग क्राइटेरिया, शॉर्ट क्राइटेरिया लेबल, रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स, रिक्वायर्ड लेबल। सो यहाँ पे मैंने कंटेंट को स्क्रीन पे
डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ जो जिससे हम कंट्रोल करते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, वो है स्टार्ट और एंड वेरिएबल। सो डिपेंडिंग अपॉन अगर यूज़र ने ऑल का तो स्टार्ट क्या है 0 और एंड क्या है साइज। यूज़र ने अगर कहा कि मुझे 10 रिकॉर्ड्स चाहिए टॉप, तो स्टार्ट तो 0 इंडेक्स से होगा और एंड रिकॉर्ड कौन सा होगा 10। यूज़र ने इनकेस कहा कि बॉटम 10 चाहिए, तो स्टार्ट क्या होगा साइज -10 और एंड क्या होगा साइज। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट और एंड वेरिएबल से ये कंट्रोल कर दिया कि हमारा कौन से नंबर ऑफ रिकॉर्ड से लेकर कौन से नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्यू में, वो है हमारा आउटपुट, ये टेबल हेडर जनरेट करने के लिए। तो ये जो सी आउट विथ 8, सी आउट सेट एफ, आईओएस लेफ्ट, ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया। इससे क्या होता है, हमारी फॉर्मेटिंग जनरेट होती है। तो आप पहला कॉलम देखते हैं अगर रोल नंबर, तो हमें लेफ्ट उसकी अलाइनमेंट चाहिए। जनरली टेक्स्ट फील्ड्स की अलाइनमेंट लेफ्ट होती है और न्यूमेरिक फील्ड्स की अलाइनमेंट राइट होती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रोल नंबर फील्ड की विड्थ हमने 8 ली है, नेम फील्ड की विड्थ हमने 15 ली है और अलाइनमेंट लेफ्ट ली है। उसके बाद हमने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और टोटल, इन सभी फील्ड्स की विड्थ हमने 10 ली है और अलाइनमेंट हमने राइट ली है। तो यही जो अलाइनमेंट है और विड्थ का जो सेटिंग है, यही हमारा कंटेंट डिस्प्ले करने पे भी वैलिड रहेगा। कंटेंट डिस्प्ले करने के हमें आइटरेट करना पड़ेगा, लूप रन करनी पड़ेगी फ्रॉम आई को स्टार्ट टू आई लेस देन एंड, और आई को इंक्रीमेंट करके हम इस ऑब्जेक्ट एरे के थ्रू आइटरेट करके लूप करेंगे और स्पेसिफिक सेलेक्टेड जो इंडेक्सेस हैं उन इंडेक्सेस का कंटेंट हम टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ डिस्प्ले कर देंगे। फॉर्मेटिंग के लिए वही लॉजिक यूज़ करेंगे, विड्थ हम लेंगे और अलाइनमेंट लेफ्ट या अलाइनमेंट राइट डिपेंडिंग अपॉन वो टेक्स्ट वेरिएबल है या वो न्यूमेरिक वेरिएबल है। इस तरीके से आइटरेट करके हम पूरा का पूरा कंटेंट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। अब डिस्प्ले फंक्शन आप समझ गए। सो C++ में स्ट्रीम्स की बात करते हैं हम, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, राइट। अब ये स्ट्रीम जो है ना, ये फाइल की तरफ भी पॉइंट कर सकता है। डिस्प्ले फंक्शन को अगर हम स्ट्रीम्स के टर्म में समझना चाहें तो हमारा जो स्ट्रीम है ये पॉइंट कर रहा है, हमारा स्ट्रीम पॉइंट कर रहा है किस पे, स्क्रीन पे। तो स्क्रीन की तरफ हमारा आउटपुट जा रहा है। और राइट रिकॉर्ड्स की बात करेंगी तो यही आउटपुट जो है हमारा स्क्रीन की जगह पे किसी एक फाइल की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट। तो यही डिफरेंस है। सो कंटेंट हमने ले लिया। राइट रिकॉर्ड में देखते हैं कि स्टूडेंट जो पैरामीटर्स हैं स्टूडेंट्स, फिर आउटपुट फाइल हमें चाहिए कि किस फाइल में राइट करना है, फिर सॉर्ट क्राइटेरिया चाहिए और रिक्वायर्ड चाहिए, कितने रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड है। हमने हेडिंग जनरेट कर लिया। अब बात आती है फाइल रीडिंग, कैसे फाइल पे राइट कैसे करते हैं। सो लाइन नंबर 122 में देखते हैं, आउटपुट फाइल स्ट्रीम आउट फाइल, और पॉइंट किसको करती है, आउटपुट फाइल वेरिएबल जो हमने पास किया। अब आउट फाइल को हम सी आउट की तरह यूज करके उसी तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 137 में आउट फाइल, सॉर्टिंग क्राइटेरिया, सॉर्ट क्राइटेरिया लेबल, रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स, रिक्वायर्ड लेबल, एंड लाइन। सो जैसे हम सी आउट स्ट्रीम को यूज करते हैं, वैसे आउट फाइल स्ट्रीम को यूज करके सारा फॉर्मेटेड कंटेंट हम इस फाइल के अंदर सेंड कर सकते हैं। और जब हम ये फाइल में सारा कंटेंट राइट कर देंगे, उसके बाद हम लाइन नंबर 181 पे देखते हैं, आउट फाइल डॉट क्लोज कमांड के थ्रू इस फाइल स्ट्रीम को हम क्लोज कर देंगे, कंटेंट वहाँ पे फाइल पे राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने ये 4 मेथड्स के थ्रू फाइल के कंटेंट को रीड कर रहे हैं, रीड करके उसको एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में स्टोर कर रहे हैं, फाइल के कंटेंट को हम सॉर्ट कर रहे हैं, फाइल के कंटेंट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं, और जो सॉर्टेड फाइल कंटेंट है उसको हम रिकॉर्ड्स को राइट कर रहे हैं इसमें टेक्स्ट फाइल में। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, या पूरा का पूरा ये प्रोसेस आपका मेन प्रोग्राम से कंट्रोल होता है जब हम इस स्टूडेंट क्लास के मेथड्स को कॉल करते हैं। सो ये सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा, तो आप इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके किसी भी तरह की सॉर्टिंग किसी भी तरह की फाइल के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने लिए मिनी प्रोजेक्ट्स इस तरीके से बना सकते हैं। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे हिट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। हैप्पी कोडिंग फ्रेंड्स।